हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 एनपीओ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इससे पहले के 25 तक के क्वेश्चंस हम लोग अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को वो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसमें हम लोग जितनी भी कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं उसके अमाउंट की कैलकुलेशन को सीखने वाले हैं। ये होती क्या है कंज्यूमेबल आइटम और क्यों हम लोग इस टॉपिक को सीख रहे हैं, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको एक अच्छी सी बात मालूम है कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें हमारी जितनी भी इनकम्स होती है वो यहां पर आती है बेटा क्रेडिट साइड पर। तो एग्जाम्पल के लिए जो हमने अभी पिछला टॉपिक सीखा था सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन तो सब्सक्रिप्शन एक हमारी इनकम है बेटा। इसलिए हम जो भी सब्सक्रिप्शन यहां पर डालते हैं उसको क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपने अपने अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया बेटा, जहां पर सब्सक्रिप्शन की सारी कैलकुलेशन हुई थी, राइट। तो इसी तरह से जिस तरह से आपने सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट किया, इसी तरह से अब एक और आइटम आ गई है जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वो इनकम की नहीं है बल्कि एक्सपेंडिचर साइड की है बेटा। ये आइटम है बेटा कंज्यूमेबल आइटम्स की, जैसे कि मटेरियल हो सकता है, किसी भी तरह का मटेरियल या स्टॉक हो सकता है। तो जितना भी हम लोग को मटेरियल या स्टॉक कंज्यूम्ड कर दिया, कंज्यूम्ड, हम उसका अमाउंट यहां पर लेकर के आएंगे और इस अमाउंट की कैलकुलेशन को कैसे करना है, कैसे हमारे पास इनपुट आएगा, आज का हमारा पूरा टॉपिक इसी आइटम की कैलकुलेशन के ऊपर टिका हुआ है बेटा। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये। तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। On the basis of information given below, calculate the amount of medicines to be debited to the income and expenditure account of Good Health Hospital for the year ending 31st March 2021। तो हमें यहाँ पर अमाउंट को कैलकुलेट करना है कि जितना हम लोगों ने मेडिसिन को कंज्यूम कर लिया और वो हमें डेबिट साइड में डालना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, देखिए हमें यहाँ पर एक तो गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है इसका ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है 1 अप्रैल से, और 31 मार्च में जो अमाउंट दिया हुआ ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। इसी तरह से हमारे पास क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है जो कि मेडिसिन के क्रेडिटर्स हैं, यानी इनसे हम लोग मेडिसिन उधार लिया करते हैं बेटा। उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है और साथ ही साथ हमें क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। लास्ट में हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 वर 60,80,700, यानी हमने इस साल में 60,80,700 रुपीज की मेडिसिन और खरीदी है बेटा, जिसके लिए हमने पेमेंट किया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हमने इस पूरे साल में एक्चुअल में कंज्यूम कितना किया, राइट। अब इस कंजम्पशन को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हम लोग अभी समझेंगे, और उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी के टीम एक्सपर्ट्स द्वारा सीए फाउंडेशन का एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो कि 9 फेब से स्टार्ट होगा बेटा। ये बैच आपको पूरे की पूरी तरह से गाइड करने वाला है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, और पूरे के पूरा जो पैनल होगा वो बहुत ही एक्सपर्ट बेंच है। यहाँ पर जो प्रिपरेशन कराई जाएगी उसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन को एक टॉपर बैच के साथ, जिसके बाद आप प्रैक्टिकल एमटीपीस एंड आरटीपीस करेंगे। क्विक रिवीजन होगा हमारे टॉप नॉच एडुकेटर्स के साथ, और लास्ट में जाकर के जो मई मंथ में जब आपका एग्जाम होने वाला है, पूरे दिन के रिवीजन मैराथन होगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए, जिससे कि आप अपने इस फाउंडेशन को क्लियर कर पाएं और सीए इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ पाएं बेटा। इसमें यहाँ पर जो अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स का एक्सेस मिलता है, और पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल विद मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही साथ आपको हर 4th डे पर एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सीए फाउंडेशन का प्लस सब्सक्रिप्शन आप 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के प्लान के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं बेटा। और इसके अलावा एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है जो कि एक नो कॉस्ट ईएमआई पर भी अवेलेबल है, अगर आप उसको 6 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए प्लान करते हैं। ये जो सीए आइकॉनिक प्रोग्राम है बेटा, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सीए फाउंडेशन के एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ये सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको इसे एक स्पेशल 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अगर आप मेरा कोड नीरज 2022 को यूज करते हैं बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही जल्द लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म लेकर के आने वाला है बेटा, जहां पर आपको 1-to-1 मेंटरिंग मिला करेगी। और अभी 3 फेब से हमने एक मास्टरमाइंड क्विज को भी स्टार्ट किया हुआ है जो कि रेगुलर चल रही है बेटा, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने से, जो कि बिल्कुल फ्री सेशंस हैं, आप अमेजन के कुछ एक्साइटिंग वाउचर्स भी जीत सकते हैं।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बेटा देखते हैं हमें इसको किस तरह से निकालना है। देखिए आपको बहुत ही सिंपल सी एक ये बात को याद रखना है जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस को करना है जहां पर आपको कंज्यूमेबल आइटम्स को निकालना पड़ेगा। आपकी जो परचेजेस होंगी वो समझनी पड़ेंगी आपको। परचेजेस कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती है। ऑल्दो ये जो हमने क्वेश्चन देखा इसमें हमें यहां पर हिंट नहीं किया हुआ। अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो यहां पर आपको ये नहीं बताया गया कि जो मेडिसिन परचेज हुई हैं वो किस तरह से हुई है, वो कैश में हुई है या क्रेडिट में हुई है। तो देखो बेटा अगर अगर आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे देगा और ये नहीं बताएगा कि ये परचेजेस कैसी है तो बाय डिफॉल्ट आप इसको कंसीडर कर लेंगे कि ये हमने क्रेडिट में परचेज की थी। ये सारे के सारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेबल है। अगर कैश की परचेजेस होंगी तो क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि भाई ये वाली जो परचेजेस है कैश की है। अदरवाइज अगर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो मेडिसिन खरीदे रहे हैं या कोई भी स्टॉक खरीदा जाता है वो उधार में खरीदा जाता है और वो हम लोग क्रेडिट का ही कंसीडर करेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर जो पेमेंट किया है बेटा वो 60,80,700 रुपीज़ की पेमेंट की है। तो चलिए सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखना है हमें यहाँ पर लिखना है बेटा मेडिसिन परचेज्ड ड्यूरिंग 2021। अब इस साल में हमने कितने की मेडिसिन खरीद ली? वो हमने खरीदी 60,80,700 रुपीज़ की मेडिसिन खरीदी है बेटा। ठीक है, अब यहां से ये तो होगी हमारी जो टोटल परचेजेज हुई। अब इसके पहले भी हमारे पास कुछ स्टॉक था बेटा तो उसको ऐड करते हैं। यहां पर देखो ना, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल मेडिसिन है कितनी। ठीक है, तो हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक था जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का आपके पास स्टॉक दे रखा है बेटा 2020 में, जो कि ओपनिंग स्टॉक है हमारा। वो है हमारे पास 1,75,750 रुपीज़ का। यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा 1,75,750 का ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने साल को स्टार्ट किया था तो हमारे पास 1,75,750 रुपीज़ की मेडिसिन ऑलरेडी थी और उसके बाद हमने इस अमाउंट की यानी 60,80,700 रुपीज़ की मेडिसिन को और खरीद लिया। राइट, ये और खरीद लिया। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितने की मेडिसिन हो गई बेटा, अब मेरे पास टोटल कितने की मेडिसिन हो गई? तो बेटा यहाँ पर जो मेरे पास टोटल मेडिसिन हो गई वो हो गई 62,56,450 की। ये अब मेरे पास टोटल मेडिसिन है। अब यहाँ ध्यान रखो, अब आपके पास टोटल मेडिसिन पूरे साल में रही थी 62,56,450 रुपीज़ की। लास्ट में एंड ऑफ द ईयर हमारे पास अब कितने का स्टॉक बचा हुआ है? देखिए, अब एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है बेटा वो बचा हुआ है 1,44,650 रुपीज़ का। राइट, तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इसमें से इसको लेस कर दूं, जो भी हमारा स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021, ये कितना है बेटा हमारे पास 1,44,650 रुपीज़, यही गिवन है हमारे पास। तो इसको अगर आप यहां से हटा दें, ये स्टॉक तो हमारा बच गया। बाकी का स्टॉक कहां गया? हमारे पास टोटल स्टॉक था 62 लाख से ज्यादा का, जबकि हमने 1,44,650 का स्टॉक ही देखा लास्ट में बचा हुआ। बाकी का स्टॉक कितना था बेटा जो नहीं मिल रहा? वो है 61,11,800 रुपीज़। ये वो स्टॉक है जो कि हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया बेटा। पूरे साल में यूज होगी जो मेडिसिन, इस अमाउंट की मेडिसिन हम लोगों ने यूज कर ली। यही हमें चाहिए था बेटा और ये हमारा अब कहाँ चला जाएगा? ये हम ट्रांसफर करेंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात थी। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना था कि कितना स्टॉक आप कंज्यूम कर चुके हैं, और अगर आपको इजीली पता चल गया कि आपने टोटल कितने के परचेजेस की और आपके पास पहले से कितना स्टॉक है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि जो स्टॉक बच गया उसको हटाने के बाद जितना भी स्टॉक था वो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया।
राइट बेटा। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी कि हमने ये जो क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है इसका कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, इसका हमें कुछ करने की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट जो परचेजेस हुई हैं इस साल की, हमें डायरेक्ट वही बता दी गई है। अगर हमें डायरेक्ट उसी साल की परचेजेस पता है कि कितनी है, तो फिर हमें इस इंफॉर्मेशन की कुछ खास जरूरत नहीं है जो कि हमें क्रेडिटर्स के लिए दे रखी है, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Calculate amount to be posted to the income and expenditure account for the year end 31st March 2021। अब यहां पर अलग अलग केसेस दे रखे हैं बेटा, तो चलो पहले इस केस को देखते हैं, फर्स्ट वाले केस को। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 इज 5400। अब यहां पर बात हो रही है स्टेशनरी की। हमने स्टेशनरी को कितना यूज किया है हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, और अभी जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है वो 5400 रुपीज का पे किया हुआ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st मार्च 2021 इज 250 रुपीज, और जो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास स्टॉक बच गया वो 250 रुपीज का बच गया। तो बस बेटा इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो फर्स्ट केस का सोल्यूशन क्या होगा, अब हमने जितना भी परचेजेस किया, तो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया आपने बेटा, 5400 रुपीज का आपने परचेजेस किया। इसमें से आपको लेस कर देना है क्या, जो भी स्टॉक आपका बच गया, तो स्टॉक एट एंड है हमारे पास 250 रुपीज बचा हुआ है सिर्फ। तो यानी बाकी का स्टॉक कहां गया बेटा, बाकी का जो 5150 रुपीज का स्टॉक है वो कहां गया, वो हमने कंज्यूम कर लिया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये चला जाएगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। तो ये फर्स्ट केस देखा हमने। चलो सेकंड केस को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1st अप्रैल इज 1500। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2021 इज 5400। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st मार्च 2021 इज 250। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर भी। तो चलो इसको भी देखते हैं किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये जो केस नंबर 2 है बेटा, यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने कितना अमाउंट पे किया है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5400 ही है इसमें भी। बट इसमें अब हमारे पास पहले से कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, तो उसको ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक, या फिर हम लोग लिख सकते हैं स्टॉक एट द बिगिनिंग। वो कितना है बेटा, वो है 1500 रुपीज का। 1500 रुपीज का हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, और इसमें से मुझे लेस क्या करना है, जितना भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है बेटा स्टेशनरी का, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 250 रुपीज, उसको मैंने यहां से लेस कर दिया। तो बस अब जो भी अमाउंट यहां पर नजर आ रहा है मुझे, क्या अमाउंट आ गया बेटा, ये अमाउंट आ गया 6650 रुपीज। ये वो अमाउंट है जिसको मैंने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम कर लिया, और इसको मैं डालूंगा अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर, राइट। तो चलिए थर्ड केस को देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल से केसेस हैं अभी। तो थर्ड केस को एक बार समझते हैं। Stock of stationery on 1st April 2020 is 1500. Creditors for stationery on 1st April is 1000. Amount paid for stationery during the year is 5400, and stock of stationery on 31st March 2021 is 250। तो यहाँ पर आपको एक तो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, और आपने टोटल पेमेंट इस बार कितना किया है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो चलो देखें किस तरह से होगा बेटा ये। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, जब भी अब क्रेडिटर्स की बात, तो यहाँ पर आपको ना एक चीज क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली आपने कितने का परचेजेस किया। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आपने पे किया, अमाउंट पेड ड्यूरिंग ईयर। अब ये ड्यूरिंग द ईयर जितना भी अमाउंट पे किया, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने की मेडिसिन खरीदी हैं। हो सकता है कि ये जो अमाउंट हम लोगों ने पे किया 5400 रुपीज का, ये क्रेडिटर्स को भी पे किया हो, इसमें से पहले से कुछ खरीदा हुआ हो, पिछले साल का कुछ खरीदा हुआ हो। तो इसलिए हमें यहां पर क्लियरली ये नहीं बताया गया कि हमने 5400 का परचेजेस किया है या नहीं किया। यहां पर हमें बोला अमाउंट पेड। अब ये अमाउंट किस वजह से पे किया है ये भी हमें नहीं मालूम। इसलिए अब हम इसमें ऐड क्या कर देंगे बेटा, ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये ओपनिंग स्टॉक आपने यहां पर ऐड कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 1500। तो ये 1500 रुपीज हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो यहां पर आपने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया बेटा। अब इतना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है जो कि है
₹250 का। अब इसके अलावा देखो यहाँ तक तो पिछली तरह का क्वेश्चन ही हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। वो क्या गिवन है कि आपके पास क्रेडिटर्स भी हैं बेटा, क्रेडिटर्स भी है, और उस क्रेडिटर का एक बैलेंस भी दे रखा है आपको। तो देखें क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल इज 1000 रुपीज के क्रेडिटर्स थे हमारे पास इन द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो अमाउंट आपने 5400 रुपीज का पे किया होगा, इसमें से 1000 रुपीज किसके होंगे, क्रेडिटर्स के होंगे। यानी वो पिछले साल का जो पैसा उनको आपने देना था ये भी उसमें से दिया। तो अब मुझे इसमें से वो लेस करना है, तो इसलिए मैं यहां पर क्या डाल दूंगा, जितना भी मेरे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं बेटा, ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब पिछले साल का जो अमाउंट मैंने उनको पे करना था वो मैंने इस साल पे करा होगा, तो ये मैंने इसमें से लेस कर दिया, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा ऑलरेडी मैं इसमें इंक्लूड कर चुका हूं, मेरे ओपनिंग स्टॉक में पिछले साल से आ रहा है, तो इसलिए अब मैं इसमें से वापस नहीं डालूंगा, इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा और इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा बेटा वो आएगा 5650 रुपीज़, जो कि आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाई देगा। राइट, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 के तीनों केसेस को समझ लिया बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। From the following information, calculate the amount of sports material to be debited to income and expenditure account of a sports club for the year ending 31st March 2019। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करिए, जिसको हमें दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर, यानी जितना हमने कंज्यूम कर लिया उतना स्टॉक। ठीक है, तो देखें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि स्टॉक जो है हमारे पास ओपनिंग का वो है 10,000 रुपीज का। स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 मार्च 19 यानी क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास गिवन है, और सीधा सीधा गिवन है कि पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर इज 1 लाख। अब यहां पर बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रेडिटर्स को पेमेंट जो हमने करी है वो 1 लाख रुपए की करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्रेडिटर्स को जितनी पेमेंट करी उतने के स्टॉक भी खरीदा होगा इसी साल। हो सकता है आपने कुछ पिछले साल की भी पेमेंट की हो, तो इस वजह से अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होनी है। देखिए ध्यान से देखना बेटा। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो हमने पेमेंट करी है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पेमेंट की बात करेंगे बेटा। तो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तो हमने अभी कितनी पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स को बेटा, हमने यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 लाख रुपीज पे कर दिया है हमने क्रेडिटर्स को। साथ ही साथ अब यहां पर ऐड क्या होगा, हमारा जितना भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था बेटा, ओपनिंग स्टॉक को मैंने को यहां पर ऐड करना है, और ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है वो 10,000 रुपीज का गिवन है। आप देख सकते हैं एक बार यहां देखो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है बेटा 10,000 रुपीज का। साथ ही साथ अगर आप क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपके पास कुछ क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी हैं। तो चलो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं। इस तरह के केस में आपको क्या करना होता है, आपको जितनी भी पेमेंट आपने इस साल करी उसमें ऐड करना है बेटा ओपनिंग स्टॉक जो हमने कर दिया, और क्या ऐड करना है, और हमें ऐड करना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ये जो भी वैल्यू होगी हम लोग यहां पर डालेंगे, इसमें से माइनस करना है बेटा जितना भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे जितने भी ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे। अब आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हो। राइट, जितनी पेमेंट आपने पे करी उसमें दो चीजों को ऐड किया, दो चीजों को लेस किया। क्या ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, और ओपनिंग क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग स्टॉक को आपने माइनस कर दिया, और इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका कंज्यूमेबल आइटम का अमाउंट होगा। तो चलिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे पास कितने गिवन है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है बेटा, क्लोजिंग क्रेडिटर है 22,500 रुपीज के। तो 22,500 रुपीज हमारे इसमें ऐड हो रहे हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है 7,500 रुपीज का, और ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपीज के। तो यहां पर 7,500 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक मुझे लेस करना है, और 20,000 रुपीज का ओपनिंग क्रेडिटर्स था जो कि मुझे यहां पर लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि क्यों लेस करना है, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर है, ये पिछले साल का उनका पैसा था जो कि हमने इस साल दिया, तो इस वजह से हम इस साल के प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, इस वजह से मैं इसमें से ये लेस करूंगा। तो चलिए अब यहां पर इसका टोटल करते हैं, तो टोटल इसका जो आएगा बेटा
₹1,05,000 आ जाएगा। और ये जो ₹1,05,000 है इसको आपको कहाँ डालना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर डालना है, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो बेटा 29 क्वेश्चन में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब हमारे पास यहाँ पर देखें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि हमने बेच दिया बेटा। इसके अलावा गिवन है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल on 31st March 2018 and sports material on 31st March 2019, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमारे पास, क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन। तो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए जब आपके पास इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आपके लिए एक और यहाँ पर एक और मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चलिए मैं उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ बेटा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे बेटा। देखें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में हम लोग ये 2 अकाउंट्स बनाएंगे, जिसमें पहला अकाउंट है हमारा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जिसमें हम लोग पूरे स्पोर्ट्स मटेरियल के स्टॉक को मेंटेन करेंगे, और दूसरा अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया क्रेडिटर्स के अकाउंट। अब देखिए हमें करना क्या है। अब आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर स्टॉक के और क्रेडिटर्स दोनों के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 50,000 रुपीज़ का है, जबकि इसका क्लोजिंग बैलेंस है 55,000 रुपीज़ का। तो अब देखिए क्योंकि ये स्टॉक एक एसेट अकाउंट होता है बेटा, राइट, तो इसलिए यहाँ पर इसका बैलेंस डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है इसका, हमारे पास गिवन है 50,000 रुपीज़ का बेटा। तो ये तो हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस आपको मालूम है इस तरफ आएगा फिर। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे पास गिवन है 55,000 रुपीज़ का बेटा। तो पहले तो हमने यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस डाल ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। इसी तरह से आप क्रेडिटर्स के भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस डाल लेंगे। तो देखिए क्रेडिटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसकी बात करें अगर, तो 37,000 रुपीज़ का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स का, और 45,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस है। अब देखिए क्रेडिटर्स आपकी एक लाइबिलिटी होता है बेटा, तो लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड का होता है, तो इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और क्रेडिट साइड में आ जाएगा 37,000 रुपीज़ का अमाउंट, जो कि इसका ओपनिंग बैलेंस है। इसी तरह से बैलेंस कैरिड डाउन, जो कि इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है वो है 45,000 रुपीज़ बेटा। 45,000 रुपीज़ का क्लोजिंग बैलेंस गिवन। तो देखिए अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया, हमने जो भी क्वेश्चन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे हमने सिर्फ उनको यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आगे क्या करना है, तो देखिए बेटा अब इन दोनों अकाउंट्स में सबसे पहले हमें वर्किंग करनी है क्रेडिटर्स के अकाउंट की। क्यों करनी है, क्योंकि इसका आउटपुट हमारा यूज होगा ऊपर स्पोर्ट्स के अकाउंट में। कैसे यूज होगा अभी आपको दिखाई देगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिटर्स की बात करते हैं। अब देखो क्रेडिटर्स का मतलब हमारी एक लायबिलिटी है, ये वो पर्सन है जिससे हम लोग ये स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं बेटा। अब यहां पर अगर मैं इंफॉर्मेशन को देखूं, हमने यहां पर क्या क्या बोला, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज 91,000। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने इन क्रेडिटर्स को कुछ अमाउंट पे किया होगा तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेट सी बात है लायबिलिटी कम होगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो लायबिलिटी अकाउंट क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने इसको 91,000 रुपीज पे कर दिए बेटा, और ये बैंक अकाउंट से पे किए होंगे या कैश अकाउंट से पे किए होंगे, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये 91,000 रुपीज मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, जो कि हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने बताई थी। अब इसके अलावा देखेंगे यार आप, तो क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बस हमारा ये अकाउंट खत्म हो गया बेटा। बस इतना सा ही काम करना था हमें इसमें, जितना भी क्रेडिटर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन था मैं उस अकाउंट में लेकर के आ गया। अब जरा इसको टोटल करते हैं। तो जब मैं इसका टोटल करूंगा तो ये आ गया बेटा 1,36,000, और 1,36,000 में से जब आप 37,000 रुपीज़ को लेस करेंगे तो 99,000 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा। अब ये बैलेंस क्या है बेटा, ये बैलेंस किस तरफ आएगा, यहाँ पर आया। ये जो बैलेंस है एक्चुअल में ये वो बैलेंस है जिसमें आपने स्टॉक को परचेज किया था इस साल। देखो इसका क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, जब भी कोई लायबिलिटी बढ़ती है, यानी मैंने इस साल कितने का उधार लिया,
कितने का स्टॉक लिया, ये वो अमाउंट है। तो यहां पर अब क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, राइट। ये जो इंफॉर्मेशन आपने निकाली, ये कैसे निकाली, ये हमने निकाली बैलेंसिंग फिगर से बेटा। तो बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास ये 99,000 रुपीज आया। अब ये जो 99,000 रुपीज है, ये क्या बता रहा है आपको कि आपने इस साल क्रेडिट की परचेजेस कितनी करी, आपने यहां पर क्रेडिट की परचेजेस कितनी करी। इस अमाउंट को निकालने के लिए आपको ये क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए, अब क्योंकि हमारे पास क्रेडिट की परचेजेस आ गई हैं, तो अब उस क्रेडिट की परचेजेस को मुझे क्या करना है, अपने स्टॉक अकाउंट में डाल देना है। यानी अब अगर मैं बात करूं स्टॉक अकाउंट की, तो स्टॉक अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। अगर इसमें मैंने कुछ परचेज किया तो वो क्या होगा, डेबिट। तो यहां पर मेरे पास एक परचेजेस हुई है, कहां से, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर्स के अकाउंट से 99,000 रुपीज यहां पर मूव कर दिया, क्योंकि मैंने यहां पर परचेज किया है, तो मेरा स्टॉक बड़ा होगा, राइट। एक तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखिए स्टॉक से रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000 और हमने बेच दिया 56,000 रुपीज में। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो, क्योंकि अब आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को कुछ बेच भी दिया है, तो जब बेच देते हैं तो हमारे पास पैसा आता है बेटा। तो यहां आ गया बैंक अकाउंट। और याद रखना है आपको, जब भी आप यहां पर स्टॉक अकाउंट में कुछ बेचेंगे तो उसमें हमेशा बुक वैल्यू को ही मेंशन करेंगे, बुक वैल्यू को ही मेंशन करेंगे। तो यहां पर जो हमारी बुक वैल्यू है वो कितनी है बेटा, बुक वैल्यू है 50,000 रुपीज की। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने 56,000 रुपीज में बेचा था, ये जो 6,000 रुपीज फायदे में बेचा वो मेरा इनकम हो गया, जिसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग से दिखाऊंगा। यहां पर स्टॉक मेरा कितने का गया, यहां पर स्टॉक मेरा 50,000 रुपीज का गया, तो वही बुक वैल्यू मुझे यहां पर मेंशन करनी है। तो ये आ गया मेरे पास 50,000 रुपीज, जो कि बुक वैल्यू से आएगा, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन हमने यहां पर डाल दी बेटा। आगे बोला है हमारे पास अमाउंट पेड टू क्रेडिटर से हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 40,000 रुपीज। अब आपने स्पोर्ट्स मटेरियल को कैश में भी खरीदा, तो इसका मतलब बैंक या कैश अकाउंट आ जाएगा बेटा 50,000 रुपीज। ये आपका स्टॉक बड़ा है, ये आपने खरीदा है, परचेजेस किए। तो अब यहाँ पर दो तरह की परचेजेस हो गई, एक तो कैश परचेजेस और एक क्रेडिट परचेजेस, राइट। और जितने भी परचेजेस होंगी वो स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ये बात हमें पता है बेटा, राइट। आगे देखो, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ और नहीं दे रखा, ये सारे बैलेंसेस है जो हम लोग ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं। यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट का काम खत्म हो गया, अब आप इसको सिर्फ टोटल करेंगे बेटा। तो चलो इसको टोटल करते हैं। तो पहले आप इसके डेबिट साइड को टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड को जब मैं टोटल करूंगा तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है बेटा, वो आ रही है, ओ बेटा यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, ये जो हमने कैश में परचेज किया है वो 50,000 नहीं था बेटे, 40,000 रुपीज़ का किया था। तो मैंने इसको वापस 40 कर दिया। अब जब मैं इसको टोटल करूंगा तो मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,89,000 रुपीज़ का। तो 1,89,000 रुपीज़ हमारा स्टॉक का डेबिट साइड आ गया। और यहाँ पर भी मैं वही अमाउंट लिख दूंगा, तो 1,89,000। और इसमें अब जब बैलेंसिंग आप निकालेंगे तो बैलेंसिंग फिगर से आपके पास एक अमाउंट आ गया बेटा। क्या अमाउंट आ गया, तो जब आपने इसको बैलेंस किया तो आपके पास जो अमाउंट आ गया वो आ गया बेटा 84,000 रुपीज का। ये 84,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये कहां चला जाएगा, अब ये वो अमाउंट है जिसको आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेजना है। तो ये अमाउंट निकालने के लिए हमने इन दोनों अकाउंट्स को बनाया था, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या समझ में आया आपको, इसमें ये जो स्टॉक अकाउंट होता है, स्टॉक अकाउंट का आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस के बाद परचेजेस भी गिवन है और साथ ही साथ आपकी सेल्स भी गिवन है अगर कुछ होगी तो। उसके बाद जितना भी स्टॉक यहां पर दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, दैट इज कंज्यूम्ड, यानी ये वाला जो स्टॉक है वो कंज्यूम हो चुका है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है, कंज्यूम हो चुका है। और इसी कंज्यूम्ड अमाउंट को मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा बेटा। आई होप आपको ये दोनों के दोनों अकाउंट समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 को। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द चैरिटेबल डिस्पेंसरी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर दैट वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। अब यहां पर हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। अब देखिए इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। देखो यहां पर क्या क्या गिवन है हमारे पास। यहां पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड है, क्रेडिटर्स एट द एंड है। यानी यहां पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग
क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है। एडवांसेस फॉर मेडिसिन 31 मार्च 2019 को जो आपने दिया है 22,000 रुपये दिया है। क्रेडिट परचेजेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है और कैश परचेजेस की इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखो बेटा, हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए। अब इसको आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। आप चाहें तो स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बना करके भी कर सकते हो, और आप चाहे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं, हम लोग पहले इसको सिंपल तरीके से करते हैं, किस तरह से इसका आंसर आता है बेटा। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो ओपनिंग स्टॉक है हमारा, ओपनिंग स्टॉक वो कितना है बेटा। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है 60,000 रुपीज का, राइट। ये 60,000 रुपये का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ कैश की परचेजेस भी गिवन है, कैश परचेजेस। और कैश परचेजेस का अमाउंट कितना गिवन है हमारे पास, 46,500 रुपीज की। अब मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास टोटल कितना स्टॉक है, मैं पहले उसको टोटल कर रहा हूँ। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज था, मैंने कुछ कैश में परचेजेस कर लिए, तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ क्रेडिट की परचेजेस भी बता रखी है। यहाँ देखो, आप क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर क्रेडिट की परचेजेस अलग से बता रखी है बेटा, 2,76,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट की परचेजेस भी डाल दी। तो ये आ गया मेरे पास क्रेडिट परचेजेस है हमारे पास 2,76,000 रुपीज। अब क्योंकि आपके पास कैश और क्रेडिट दोनों की परचेजेस के अलग अलग अमाउंट बताए हैं आपको, तो मुझे अब क्रेडिटर के अकाउंट से, क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है बेटा। अब मैंने उसको कब कितना पे किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो पर्पस होता है क्रेडिटर के अकाउंट को बनाने का, वो होता है इस इंफॉर्मेशन को जानना कि कितना क्रेडिट परचेजेस है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट क्रेडिट की परचेजेस बता दी है, तो अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ इसमें से एक ही चीज को लेस करना है, वो है हमारा जितना स्टॉक बच गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है वो 10,000 रुपीज का है, जो भी बचा हुआ है। बाकी का सारा स्टॉक अदर देन दिस 10,000 आप क्या कर चुके हो, कंज्यूम कर चुके हो बेटा। तो कितना आपने कंज्यूम कर लिया, तो यहां पर जो इसका टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 3,72,500 रुपीज। ये वो स्टॉक है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर दिखाई देगा एज ए कंजम्पशन। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया, और अगले क्वेश्चन को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।